जब हमारे किसी प्रियजन का स्वर्गवास हो जाता है तो हमारे मन में अनगिनत सवाल होते हैं। हमारा प्रियजन कहाँ गया, वो कैसा है, किस हाल में है, क्या वो हमें देख रहा है, सुन रहा है, क्या वो हमारी फीलिंग से वाकिफ है, क्या हम अपनी मृत्यु के बाद उनसे कभी मिल पाएंगे, क्या वो कभी इस जीवन में या आने वाले जीवन में हमारे साथ कभी दोबारा होंगे, और अगर उन्होंने रीबर्थ ले लिया है तो क्या हम मृत्यु के बाद की दुनिया में उनसे मिल पाएंगे। खासतौर पर जब पति पत्नी में से कोई एक छोड़कर चला जाता है तब तो ये सबसे बड़ा सवाल मन में होता है कि जैसे मेरे पति का स्वर्गवास यदि 20 साल पहले हो गया है और पत्नी का स्वर्गवास यदि 20 साल बाद हुआ है, तब तक तो उन्होंने रीबर्थ ले लिया होगा, तो फिर हम उनसे कैसे मिल पाएंगे। इस तरह के बेहिसाब सवाल हमारे मन में होते हैं और हमें इनका आंसर नहीं मिलता। क्योंकि हमें इनका आंसर नहीं मिलता तो हम अपने आसपास के लोगों से ही जानकारी लेते हैं। कोई आता है, कोई हमसे कहता है कि अच्छा आपके प्रियजन का स्वर्गवास हो गया, नहीं अब तक तो उनका रीबर्थ हो गया होगा, नहीं आप मृत्यु के बाद की दुनिया में उनसे कैसे मिल सकते हैं। पता नहीं क्या क्या कौन कौन आपको कहकर जाता है, क्योंकि मृत्यु के बाद की दुनिया के विषय में किसी को जानकारी है ही नहीं। वो एक ऐसी दुनिया है जो छुपी हुई है, जो हमारे आंखों के सामने नहीं है। तो क्योंकि जानकारी नहीं है इसलिए हमसे कोई भी रिलेटिव आकर, कोई भी दोस्त यार कुछ भी आकर हमसे कुछ भी कहता है तो हम बिना सोचे समझे कि वो व्यक्ति जो हमें जानकारी दे रहा है वो किस स्तर का है, उसको कितनी इस विषय की जानकारी है, उसकी बात पर यकीन करते हैं और भी ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, और भी ज्यादा दुख की फीलिंग से, जो हम ऑलरेडी दुख में हैं हमारे प्रियजन के जाने से, और भी ज्यादा भर जाते हैं दुख से। तो अपने आप को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए जरूरी है कि आप तथ्यों के आधार पर, जो जिन लोगों को एक्सपीरियंस हुए हैं, साइंटिफिकली जिस चीज की जांच हुई है, जिसपे सालों साल, उम्र दर उम्र, 50-50, 40-40 साल एक लंबी रिसर्च हुई है, लोगों ने अपने जीवन दे दिए इस रिसर्च पर कि मृत्यु के बाद होता क्या है, इस चीज को जानने समझने में। जब हम उन लोगों की रिसर्च के आधार पर, जो सत्य घटनाएं हैं, सत्य केसेस हैं, उनके आधार पर इस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा प्रियजन जिसकी मृत्यु हो गई है अब वो किस अवस्था में होगा, तो हमारी जो सोच होती है वो बहुत क्लियर होती है। और जब आप इधर उधर से ऐसी आधी अधूरी जानकारी लेते हैं, जो जानकारी देने वाला है वो भी इस विषय से पूरी तरह से अनजान है, तो आप और भी ज्यादा दुख में चले जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम इस सब्जेक्ट पर उन लोगों की राय लें, उन लोगों से जानकारी लें जिन्होंने इस सब्जेक्ट पर एक लंबी रिसर्च की है, अपना पूरा जीवन दिया है, और इसी चीज को वीडियोस में क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले, जैसे कि पिछली जो मेरी 3-4 कड़ियाँ जा चुकी हैं उनमें हमने इस चीज का जिक्र किया है कि बहुत अजीब बात कह रही हूँ कि एक व्यक्ति जो मृत्युशैया पर है, अब उसकी मृत्यु नहीं हुई है लेकिन वो मृत्युशैया पर है, उसका रीबर्थ उसकी मृत्यु से भी 2-3 दिन पहले या 1-2 महीना पहले भी हो सकता है। ये भी संभव है। जब मैं ये बात कहती हूँ तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल लगती है, समझ ही नहीं आती, बिल्कुल सिरे से ऊपर से ही निकल जाती है। जिन लोगों ने वीडियोस देखी है उन्हें तो समझ आती है, कि जो पहली बार देख रहे हैं उन्हें नहीं समझ आएगी। तो और एक सवाल ये भी है कि कई बार लोग, आप ही लोग कमेंट में सवाल करते हैं कि जैसे हमारा प्रियजन सुबह गुजरा है, हमारे घर में शाम को एक बच्चे का जन्म हुआ है या अगले दिन एक बच्चे का जन्म हुआ है, तो क्या वो हमारा प्रियजन हो सकता है। मोस्टली लोगों का ये विचार होता है कि नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि आत्मा तो गर्भ में जब बच्चा था उस 3-4 महीने का था तभी आ गई थी, तो हमारा प्रियजन वो नहीं हो सकता। ये सारी बातें बहुत दुख देती हैं और इस सत्य से बहुत दूर है। ऐसा नहीं है। ये तथ्यों पर आधारित रिसर्च के आधार पर जो मैं जानकारी दे रही हूँ, एक लंबी रिसर्च की गई है इस सब्जेक्ट पर साइंटिफिक तरीके से। उसके आधार पर जो चीज निकल कर आई है वो ये कि आत्मा जो कि एक ऊर्जा है, और ऊर्जा अपने आप को डिवाइड कर सकती है। आपके घर में भी तो एक ही प्लग होता है, उसी में आप 3 पिन प्लग लगाते हैं और 3-4 चीजें एक साथ चला रहे होते हैं। उससे पंखा भी चल रहा होता है, उससे आपका
मोबाइल भी चार्ज हो रहा होता है, 2-3 काम आप एक साथ कर रहे होते हैं, प्लग तो एक ही है ना, ऊर्जा तो एक ही जगह से आ रही है, लेकिन काम आप 3-4 कर रहे हैं, आपने उसी ऊर्जा को डिवाइड कर दिया है। ठीक इसी तरह से सोल भी एक ऊर्जा ही है। ऊर्जा के परिप्रेक्ष्य में सोल को देखिए, सोल को ऊर्जा समझिए। तो जब आप इस नज़र से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सोल अपने आप को डिवाइड कर सकती है, जैसे ऊर्जा अपने आप को डिवाइड कर सकती है। हम ऊर्जा को डिवाइड करते हैं ना, अपने जीवन में करते हैं ना, अलग अलग चीज़ एक ही प्लग में चला के चलाते हैं ना। इसी तरह से आत्मा भी अपनी ऊर्जा को डिवाइड करती है। और ये भी संभव है कि एक व्यक्ति जो कि जीवित है, अभी मृत्युशैया पर है, शायद उसकी मृत्यु को अभी 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 20 दिन बाकी है, लेकिन क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड उसकी मृत्यु की तारीख को जानता है और उसके मुताबिक, उसके कर्म अनुसार, उसके जो लेसन उसने सीखने हैं जीवन में, उसके अनुसार उसके लिए एक शरीर भी उपलब्ध है। तो इस बात की भी बहुत संभावना है, ऐसे बहुत सारे केस होते हैं, बहुत 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 केस होते हैं जिसमें एक व्यक्ति जो कि मृत्युशैया पर है, अभी उसकी मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन उससे 2-3 दिन, 4 दिन पहले ही उसका रीबर्थ कहीं और अपनी फैमिली में ही या कहीं और हो जाता है। अजीब लगती है ये बात, लेकिन ये बात इतनी सत्य है क्योंकि एक नहीं, ऐसे अनेकों केसेस हुए हैं, इन पे बहुत रिसर्च हुई है और ये चीज़ निकल कर सामने आई है कि ऊर्जा अपने आप को डिवाइड करती है। जैसे सोल एक ऊर्जा है, तो वो जो व्यक्ति मृत्युशैया पर है, उसका सबकॉन्शियस माइंड जो ये जानता है कि अब वो मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, तो वो अपनी ऊर्जा का कुछ प्रतिशत गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, जो वो ही है अब जो नेक्स्ट बर्थ लेगा, उसमें अपनी ऊर्जा को डालता है। इस तरीके से सिर्फ वो नहीं, सिर्फ इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि सुबह व्यक्ति गुजरा है तो क्या शाम को उसका पुनर्जन्म हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर वो एक दिन बाद भी गुजरता है तो भी संभव है कि उसका उसी की फैमिली में रीबर्थ हो। ऐसे ही एक केस का जिक्र पिछली वीडियो में एक कमेंट में एक लेडी ने भी किया है। उन्होंने भी बताया है कि उनकी ननद का स्वर्गवास उनकी बेटी की जन्म से एक दिन पहले हुआ, एक दिन बाद हुआ। रात को बेटी का जन्म हुआ, सुबह उनकी ननद का स्वर्गवास होता है। लेकिन वो बच्ची पूरी तरह से, उनकी जो उसका स्वभाव है, जो उसके गुण हैं, जो बच्चे की क्वालिटीज है, वो उन्हीं की जैसी हैं। और उससे पहले स्वप्न के माध्यम से भी उन्हें इंडिकेशन मिल गए थे, जब वो गर्भवती थी उन्हें इंडिकेशन मिल गए थे कि किस तरीके से उनकी ननद की सोल ही संतान रूप में वापस उनके घर में आने वाली है। ये आप ही का बताया हुआ एक्सपीरियंस है, ये मेरी कोई रिसर्च नहीं है, आप ही ने मुझे कमेंट में बताया है। तो ऐसे ढेर सारे केसेस हैं। तो इस ख्याल को दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आपके प्रियजन इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं तो अब आप उनसे कभी नहीं मिल पाएंगे, आप उनसे मिल पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आप मृत्यु के बाद की दुनिया में भी उससे मिल पाएंगे, चाहे उन्होंने रीबर्थ ले लिया हो तो भी मिल पाएंगे। तो कैसे मिल पाएंगे? जैसे कि अभी मैंने बताया, आत्मा जो कि ऊर्जा है, ऊर्जा अपने आप को डिवाइड करती है। तो इसी तरह से सोल अपनी ऊर्जा का कुछ प्रतिशत सोल वर्ल्ड में छोड़कर इस धरती पर आती है। जैसे कि मान लीजिए 100% ऊर्जा है, तो उसका 70 या 80% देकर एक सोल इस धरती पर आई है जीवन जीने के लिए। बाकी का 20 या 30% या 10% या 5%, कितना भी अपनी अपनी जीवन लक्ष्यों के मुताबिक आत्मा ने अपने स्तर के मुताबिक कुछ अंश है जो सोल वर्ल्ड में छोड़ा है। तो चाहे आपका प्रियजन का रीबर्थ हो गया है, 20 साल पहले ही हो गया है, आपकी मृत्यु 20 साल बाद होती है, तो भी आपको आपका प्रियजन लेने आएगा और आपको सोल वर्ल्ड में उससे आपकी मुलाकात होगी। इस चीज की सत्यता को जानना हो अगर, तो आप अपने जो बुजुर्ग माता पिता है ना, बुजुर्ग दादा दादी हैं आपके घर में, उनसे पूछिए, वो आपको अपने एक्सपीरियंस बताएंगे। वो आपको क्या जानकारी देंगे? वो आपको जानकारी देंगे कि ढूंढिएगा अपने आसपास भी ऐसे केस ढूंढिएगा। अगर आपके माता पिता जानकारी देंगे, नहीं तो आपको खुद ही ऐसे अनेकों अनेक केस मिलेंगे, बहुत बहुत मिलेंगे, कि जब एक व्यक्ति मृत्युशैया पर होता है तो जो उसका प्रियजन 10, 20, 15 साल पहले गुजर चुका है, वो अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि मुझे मेरा प्रियजन दिखाई दे रहा है, मुझे मेरे स्वर्गीय पति या स्वर्गीय पिता दिखाई दे रहे हैं, जिनका स्वर्गवास 20 साल पहले हो चुका है। तो वो कैसे दिखाई देते हैं?
क्यों? क्योंकि उन्होंने तो रीबर्थ ले लिया। अगर समाज में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं उसके मुताबिक बात की जाए तो उन्होंने तो रीबर्थ ले लिया है, तो फिर वो मृत्युशैया पर पड़े हुए व्यक्ति को कैसे दिखाई दे सकते हैं जबकि वो दूसरे जीवन में है? लेकिन वो दिखते हैं, वो लेने आते हैं। वो क्यों लेने आते हैं? क्योंकि सोल वर्ल्ड में 5, 10 या 15% जितनी भी ऊर्जा वो छोड़कर आए हैं, वो ऊर्जा जो कि हूबहू उनके जैसी है, वो उन्हीं का रूप है, क्योंकि वो उन्हीं की ऊर्जा है, वो उन्हें लेने के लिए आती है। इस बात को खुद चेक कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं जो कह रही हूँ उसमें कितनी सत्यता है। क्योंकि मेरे पास तो बेहिसाब, मैं बचपन से इस चीज को समझती आ रही हूँ, तो मैंने तो ऐसे अनगिनत केस देखे हैं। और जब मैं बच्ची होती थी तब भी जब मैं इस तरह के किसी केस के बारे में, मतलब आसपास में भी किसी का स्वर्गवास हो जाता था, तो मैं ऐसी बातें सुनती थी कि वो मृत्युशैया पर जो व्यक्ति था उसने ये कहा कि उसके पिता उसे लेने आए हैं, उनके पिता का स्वर्गवास तो 30 साल पहले हो चुका है, वो उसे लेने आए। ऐसे बहुत बहुत केस है, बेहिसाब है, मैं आपको कहाँ तक बताऊंगी। तो जब इस तरह के केस में थी, सुनती थी, तो मेरे मन में एक सवाल आता था कि अगर इसके प्रियजन का स्वर्गवास 20 साल पहले हो चुका है तो वो रीबर्थ ले चुका है, तो वो अब कैसे इसे लेने के लिए आएगा? इस सवाल का जवाब मैंने कई जगह, कई कई संस्थाओं में, कई गुरुओं से पूछने की कोशिश की, मुझे नहीं समझ आया। पहले तो जवाब नहीं मिलता था, और जो मिलता था तो वो बड़ा कुछ लॉजिकल नहीं होता था, बिल्कुल समझ से परे होता था, समझ ही नहीं आता था। तो मैं खुद ही अपनी रिसर्च करती रहती थी कि चलो कुछ तो होता होगा, तार जोड़ती रहती थी, इधर से उधर, इधर से उधर, वो वाला केस ऐसा था, वो अखबार में पढ़ा था, वो केस ऐसे था, तो तार जोड़ती रहती थी और बीच में से एक नतीजा निकाल के साइड में रखती रहती थी। तो धीरे धीरे, और खास तौर पे अगर आप इस सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं तो इयान स्टीफन्स है, जिनकी बहुत 40 साल की रिसर्च है इस सब्जेक्ट पर। उन्होंने अनेकों देशों की यात्राएं की हैं इस सब्जेक्ट को समझते हुए, उनकी थ्योरी भी यही है। और मेरी जो बचपन से जो रिसर्च रही है उसके मुताबिक भी यही सत्य है कि इसलिए मृत्युशैया पर हमें जो अनुभव होते हैं कि हमारे प्रियजन हमें लेने जा रहे हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो लेने आते हैं। सोल वर्ल्ड में जो उन्होंने ऊर्जा छोड़ी हुई है, 5, 10 या 15%, वो लेने के लिए आती है, इसलिए हमें ऐसा एहसास होता है। और भी कितने सवाल हैं कि क्या वो हमारी बात सुन सकते हैं, क्या वो हमारे हमारे दर्द को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। दुख तो इस बात का है कि वो अब दर्द से परे हैं और वो आपको दर्द में देख रहे हैं, आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं। मुंह से बोले हुए लफ्जों की तो बात ही छोड़ दीजिए, आपके दिल के अंदर भी क्या चल रहा है, किन फीलिंग्स के साथ आप हैं वहां, वो भी वो जानते हैं। एक व्यक्ति जो शोक सभा में बैठा है, वो आंखों से चाहे रो रहा हो, दिल में अगर वो खुश है तो वो आत्मा जानती है कि ये व्यक्ति नाटक कर रहा है, उसे सब पता है। वो उसको शब्दों की जरूरत नहीं है, अब सोल को सुनने के लिए कानों की जरूरत नहीं है, बोलने के लिए मुंह की जरूरत नहीं है। वो आपके दिल के अंदर क्या फीलिंग्स चल रही है, एक एक बात से वाकिफ है, चाहे आप मुंह से चुप रहे, शांत रहे, तो भी वो वाकिफ है। तो ऐसे अनगिनत सवाल हैं, अनगिनत है, बेहिसाब है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि मैं मृत्यु का जो एक साइंटिफिक तरीके से, तथ्यों पर आधारित, जो अनेकों लोगों की रिसर्च है, उसके आधार पर मैं आप लोगों को सत्य से वाकिफ कराऊं। क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ होती थी इस बात से, और आज भी होती है, जब मैं, क्योंकि आप लोगों के मैसेज आते हैं, आप लोग के फोन आते हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है कि कितना जो अज्ञान है, अज्ञान की वजह से दर्द कितना ज्यादा है, बहुत दर्द है, बहुत। मतलब 5-5, 10-10 साल हो जाते हैं प्रियजन को गए हुए, तो भी व्यक्ति उसी दर्द में है। तो भी हालत क्या है? हालत ये है कि अगर आपका प्रियजन कोई विशेष वस्तु खाता था, वो आपके सामने आ जाती है ना, तो भी मेरे पिता ये खाते थे, मेरे पति ये खाते थे, उनको ये बड़ा पसंद था, और रोना शुरू कर देते हैं। मतलब दर्द कितना गहरा है, 5-5, 10-10 साल तक नहीं जाता, जिंदगियां निकल जाती हैं, नहीं जाता। उस वक्त मुझे बहुत तकलीफ होती है कि मैं कैसे इस व्यक्ति को सत्य से वाकिफ कराऊं, मैं कैसे इसे इस दर्द से बाहर निकालूं। तो मेरी थोड़ी सी मदद कीजिए, और इस ज्ञान को, और ये जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, अनेकों अनेकों भ्रांतियां फैली हुई हैं मृत्यु के बाद की दुनिया को लेके, इनसे बाहर निकलिए और अपने आप को, अपनी पावर को समझते हुए उस सुप्रीम सोल से कनेक्ट हो जाइए। मैं उस सुप्रीम सोल को कोई नाम नहीं दूंगी, क्योंकि मैं किसी धर्म के आधार पर कोई बात वैसे भी नहीं करती हूँ। तो मैं, आप जिस नाम से, मुझे नहीं पता आप जीसस, कृष्ण जी, शिव जी, राम जी, अल्लाह, किस नाम से आप उस सुप्रीम सोल को याद करते हैं, जिस भी नाम से याद करते हैं,
मन में इस बात को क्लियर रखिए कि आप उस परम सोल से कनेक्ट हो रहे हैं। नामों में कुछ नहीं रखा है, नाम इंसानों के बनाए हुए हैं। तो जब आप इस नजर से अपने आप को सुप्रीम सोल के साथ कनेक्ट करते हैं और मृत्यु के बाद की दुनिया के विषय में सही जानकारी लेते हैं, तो जितने दर्द है ना मृत्यु से जुड़े हुए और अपने प्रियजन के जाने की, वो सब यूं खत्म होते हैं, चुटकी बजा के खत्म होते हैं। स्थितियां ही पलट जाएंगी, विचार बदलेंगे, ज्ञान बढ़ेगा, सारी स्थिति ही पलट जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपनी पिछली वीडियो का और अपने सेकंड चैनल का लिंक भी शेयर किया हुआ है। अगर आप मृत्यु के संबंध में जानकारी चाहते हैं जो सत्य पर आधारित है, तथ्यों पर आधारित है, तो आप एक बार मेरे सेकंड चैनल पर जरूर विजिट कीजिए। आप सभी पर परमात्मा सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।